हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3 का 9वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और उन्हें देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एपी के प्रथम 7 पदों, मतलब इसमें क्या कह रहा है, योग है तो योग को एस से डिनोट कर देंगे। मतलब यहाँ पे एस 7 बराबर कितना दिया है, 49। फिर इसी प्रकार प्रथम 17 पद, मतलब फिर एस 17 बराबर कितना दिया हुआ है, 289। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, एस 7 बराबर कितना दिया है, 49। और फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, एस 17 बराबर 289। और फिर क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे एस एन बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन वाला, ठीक है। तो लिख देंगे एपी के एन पदों का योग। तो एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, एस 7, मतलब यहाँ पे एन का मान कितना है, 7 है। तो हम यहाँ पे एन की जगह पे 7 लिख देंगे, बराबर 7 बटे 2 और 2 ए का मान कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस यहाँ एन का मान कितना है, 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे 7 का मान यहाँ पे कितना दिया है, 49, तो लिख देंगे 49 बराबर, तो 7 बटे 2 और 2a प्लस, यहाँ पे हम 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 6 का गुणा d में कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6d। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका इससे और इसका इसके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 गुणे 2 बटे 7 बराबर 2a प्लस 6d। ये हो गया। अब हम 7 से काट देंगे, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 6d बराबर 14। ये है समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम इसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एस एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान कितना है, एस 17, यहाँ भी 17 बटे 2 और 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 16d हो जाएगा। अब यहाँ पे एस 17 का मान कितना दिया हुआ है, 289 बराबर 17 बटे 2 और 2a प्लस 16d। जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इससे हो जाएगा, तो लिख देंगे 289 गुणे 2 बट्टे 17 बराबर 2a प्लस 16d। तो 17 कितनी बार में जाएगा, 17 से 17 बार में कट जाएगा, तो 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस 16d बराबर 34, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, ये दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14 और समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 16d बराबर 34। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 10d बराबर माइनस 20। तो इससे ये कट जाएगा और 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे d बराबर 2 आ जाएगा। अब हमें d का मान तो मिल गया, लेकिन अभी हमें a का मान भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण
1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 6d बराबर 14। तो 2a प्लस 6 गुणे 2 बराबर 14। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। जब हम 12 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर 14 माइनस 12। तो a बराबर यहाँ पे 2 बचेगा और इसका पक्षांतर करेंगे बटे में 2 एकम 2, मतलब यहाँ पे a बराबर 1 आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हमें ये ज्ञात करना है तो लिखेंगे एस एन बराबर n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान कुछ नहीं है तो इसे तो ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर n का मान कुछ नहीं है तो बटे में 2 लिख देंगे, और 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो n माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 2। तो एस एन बराबर n बाई 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n माइनस 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन बराबर n बाई 2 गुणे में यहाँ पे कितना बचेगा 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे एस एन बराबर n स्क्वायर आ जाएगा। ये है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम इसका 10वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्या कहता है कि दर्शाइए कि a1, a2, a3 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, an बराबर n प्लस 4n और दूसरा क्या है an बराबर 9 माइनस 5n। तो फिर इसके आगे क्या है क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ी घुमा फिरा के दिया, फिर भी चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो an बराबर 3 प्लस 4n, तो लिखेंगे जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक रखने पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले n की जगह पे 1 मान रखेंगे। तो लिख लेते हैं a1 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 बराबर 4 3 7, 1 हो गया। अब जब हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 2। तो a2 बराबर 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अब a3 देख लेते हैं, a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे, इसमें हम क्या 3 रख देंगे। तो a3 बराबर 3 चौको 12 3 15। तो आपको इसमें सारवांतर समझ में आ ही गया होगा कि कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसमें सारवांतर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 कितना है, d बराबर 11 माइनस 7। तो d बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 4। ये हमारा सारवांतर है। अब क्या कहता है, यदि मतलब कि हमें एपी में है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया ये एपी में है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग। तो हमें यहाँ पे एस एन निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है 15, तो s 15 बराबर 15 बटे 2 और 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान कितना है 4। तो s 15 बराबर 15 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस, जब हम 15 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, तो 14 बचेगा, 14 चौको 56। तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। s 15 बराबर 15 बटे 2, तो 6 4 10 और 5 1 6 1 7। तो यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा। तो s 15 बराबर 15 को गुणा इसमें करेंगे तो 15 पना 75 हासिल आई 7 और 15 दिया 45 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, 525 इसका आंसर आ जाएगा।
तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, an बराबर 9 माइनस 5 है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके अनंत तक। तो हम यहाँ पे पहले n बराबर 1 रखेंगे। तो 1 बराबर 9 माइनस 5, तो a1 बराबर 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 10 बड़ी संख्या है। तो अब a ऐसे ही 3 रख देंगे तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3। तो a3 बराबर जब हम 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का 6। तो आप लोग को इसमें सारा अंतर क्या समझ में आता होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 कितना है, माइनस 1 है, ये माइनस और ये 4। तो d बराबर माइनस का माइनस और दोनों चिन्ह जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें सार्वांतर कितना, माइनस का 5 मिल गया। तो अब इसके 15 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो s 15 बराबर 15/2 और 2 गुणा a का मान कितना है यहाँ पे 4 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस 5। तो s 15 बराबर 15/2, तो 4 दूनी 8, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। 14 को गुणा माइनस 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, 14 पाना 70। तो s 15 बराबर 15/2 गुणा यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 62। तो s 15 बराबर इससे ये कट जाएगा तो 31 दूना कितना होता है 62। 31 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 माइनस 5, एक हाथ से 4 15 दिया 45 से 46, तो माइनस का 465 आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। तो अब हम इसका 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। तो इसमें क्या कहता है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। ठीक है, मतलब कि जिसका 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 6 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो एक AP बना लेते हैं। तो AP तो 6 हो गया एक, और 6 दूनी 12, 6 × 3 18, ऐसे डॉट डॉट करके कितने तक जाएगा 40 तक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे d बराबर भी 6 आ जाएगा, और ये जो 40 है n बराबर 40 हो जाएगा। तो क्या कहता है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान कितना रख देंगे 40। तो S 40 बराबर 40/2 और 2 और a का मान कितना है गुणे 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। तो S 40 बराबर इससे काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 6 दूनी प्लस 234। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, S 40 बराबर 20 गुणे इसमें से पूरा जोड़ेंगे तो 246 आ जाएगा, और S 40 बराबर 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 1 9 और 2 दूनी 4 1 5 जो 0 बचा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 20। ठीक है, यानी 4920 आ जाएगा। लिखेंगे अतः 6 से विभाज्य 40 पूर्णांकों का योग, 40 धन पूर्णांकों का योग कितना है 4920। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।